एक इंसान जब किसी रिश्ते में होता है तो सबसे गहरी चाहत यही रहती है कि वह अपने साथी के लिए इनफ हो, कि उसका होना, उसका प्रेम, उसकी कोशिशें उस रिश्ते को पूरा कर दें। लेकिन क्या होता है जब दिल की सारी सच्चाई और आत्मा की सारी निष्ठा देने के बावजूद भी ये सवाल बार बार उठे कि क्या मैं कभी इनफ था? यही प्रश्न यश रंजीत जैन की किताब का केंद्र है, और यही वह भाव है जो पाठक को शुरुआत से अंत तक जकड़े रखता है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, टूटन, मोहभंग और आत्मखोज की यात्रा है। इसमें दर्द है, कच्चापन है, रिश्तों की नाजुकता है और इंसानी मन की गहराइयों को छू लेने वाली सच्चाइयाँ है। कहानी शुरू होती है उस मासूम मोह से, जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है। हर संदेश, हर कॉल, हर मुलाकात दिल में रोशनी भर देती है। नायक उस लड़की को देखकर मानो अपने जीवन का सपना देखता है। उसे लगता है कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता है। उसकी हंसी, उसके शब्द, उसकी नज़रों का अपनापन, सब कुछ इतना गहरा है कि वह धीरे धीरे अपना पूरा संसार उसी के इर्द गिर्द बुनने लगता है। हर सपना, हर योजना, हर उम्मीद उसी रिश्ते के नाम कर देता है। लेकिन समय के साथ रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। जब शुरुआती आकर्षण की चमक फीकी पड़ती है, तब सामने आता है सच्चा स्वभाव, सच्ची ज़रूरतें और असली असुरक्षाएं। नायक हर दिन कोशिश करता है कि उसका रिश्ता मजबूत बने। वह छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढता है, कभी खुद को बदलता है, कभी अपनी आदतों को त्यागता है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला खुश रहे। लेकिन उसकी इन कोशिशों के बावजूद उसे ये एहसास नहीं होता कि उसे उसी तरह का प्यार और स्वीकार्यता वापस मिल रही है। धीरे धीरे एक खाई बनने लगती है, जो केवल दूरी नहीं बल्कि अनकहा दर्द बन जाती है। नायक का दिल हर पल यही सवाल करता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने सब कुछ तो दिया है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपना विश्वास। फिर क्यों हर बार उसे ये महसूस कराया जाता है कि वह कुछ कम है? वो सोचता है कि शायद उसकी बाहरी शक्ल सूरत इनफ नहीं, शायद उसकी बातें उबाऊ हैं, शायद वह वो रोमांचक व्यक्ति नहीं जो सामने वाला चाहता है। यही सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को काटने लगती है। और सबसे कठिन बात यह है कि वह इन सवालों का जवाब पाने की जगह खुद को और ज्यादा झुकाने लगता है। कहानी में कई दृश्य ऐसे आते हैं जो दिल को चीर देते हैं, जैसे वो क्षण जब दोनों एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन उनके बीच खामोशियां दीवार बन चुकी होती है। वह क्षण जब एक संदेश का देर से आना भी दिल को तड़पा देता है। वह क्षण जब वादों का बोझ महसूस होने लगता है और प्रेम की जगह उलझने ले लेती है। नायक उन पुराने दिनों को पकड़कर बैठा रहना चाहता है, लेकिन सामने वाला मानो धीरे धीरे उससे दूर खिसक रहा होता है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसमें कोई स्पष्ट अंत नहीं होता। ये धीरे धीरे टूटता है, चुपचाप, बिना कोई शोर किए। जैसे रेत हाथों से फिसलती है, वैसे ही विश्वास और अपनापन धीरे धीरे बह जाता है। नायक बार बार अपने भीतर झांककर पूछता है कि क्या मैं कभी इनफ था? ये सवाल केवल प्रेम का नहीं, बल्कि अस्तित्व का बन जाता है। जब इंसान अपनी पूरी आत्मा किसी और को दे दे और फिर भी उसे ये लगे कि वो कमतर है, तब उसकी आत्मा टूट जाती है। लेकिन इस दर्द की गहराई में ही कहानी की असली खूबसूरती है, क्योंकि धीरे धीरे नायक ये समझने लगता है कि उसकी कीमत किसी और की नज़रों से तय नहीं होती। वह ये देखता है कि सामने वाला चाहे उसे इनफ माने या नहीं, लेकिन उसने पूरे दिल से प्यार किया था। उसने छल नहीं किया, मुखौटा नहीं पहना, नाटक नहीं किया। उसने खुद को पूरी तरह उस रिश्ते में समर्पित कर दिया। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान दिल खोल कर देने से डरने लगे। नायक हारता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूरी सच्चाई जी है। कहानी के अंतिम हिस्से में आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। नायक अब समझने लगता है कि इनफ होना कभी बाहरी मान्यता से तय नहीं होता, ये हमारे भीतर से आता है। वह महसूस करता है कि किसी रिश्ते का टूटना उसकी अपूर्णता का प्रमाण नहीं है,
बल्कि कभी कभी ये बस जीवन की धारा का हिस्सा होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं केवल हमें कुछ सिखाने के लिए, सहनशीलता, आत्मसम्मान और खुद से प्रेम करना। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। यह एहसास धीरे धीरे उसके दर्द को बदलने लगता है। अब वो उस लड़की को दोष नहीं देता, नहीं खुद को कोसता है। वह बस ये स्वीकार करता है कि ये रिश्ता उतना ही जीने के लिए था जितना उसकी उम्र थी। और अब जब वो खत्म हो गया है तो उसे अपने टूटे टुकड़ों से एक नई पहचान बनानी है। वो सीखता है कि प्रेम करना गलत नहीं था, टूटना भी गलत नहीं था। गलत केवल ये था कि उसने खुद को बार बार कमतर समझा। और अब वह इस गलत सोच से बाहर निकल रहा है। इस सफर में नायक को ये भी समझ आता है कि इंसान को सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को इनफ नहीं मानते तब तक कोई और भी हमें इनफ नहीं मान पाएगा। और जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी हमें ये ताकत मिलती है कि किसी भी रिश्ते से ऊपर उठ सकें। पाठक जब इन पन्नों से गुजरता है तो उसे अपने जीवन के रिश्ते याद आने लगते हैं। हर वह रिश्ता जिसमें उसने सवाल किया था कि क्या मैं इनफ हूँ? हर वह पल जब उसने महसूस किया था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सामने वाले को उसकी कद्र नहीं है। इस किताब की ताकत यही है कि ये हर इंसान की व्यक्तिगत पीड़ा को छू लेती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये आईना बन जाती है जिसमें हर कोई अपनी परछाई देख सकता है। अंत में ये किताब हमें ये सिखाती है कि इनफ होना कभी बाहरी मान्यता से तय नहीं होता। ये हमारे भीतर की स्वीकृति से आता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमने अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी सच्चाई से दिया है, तो चाहे सामने वाला उसे पहचाने या नहीं, हम अपने लिए इनफ है। और यही सबसे गहरी सीख है कि प्यार में असफलता भी हमें खुद से गहरा जोड़ देती है। हम और मजबूत होते हैं और समझदार होते हैं। और सबसे बढ़कर हम ये सीखते हैं कि खुद से प्रेम करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। Was I ever enough? इसीलिए केवल एक टूटे रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि वह यात्रा है जहाँ दर्द से गुजरकर इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है। ये किताब आंसू लाती है, दिल को चीरती है, लेकिन अंत में एक मीठा सा मरहम भी रखती है कि हाँ, तुम इनफ थे, हमेशा से थे। सवाल ही गलत था, क्योंकि प्रेम कभी मापतोल से नहीं चलता। प्रेम तो बस होता है, और अगर वो टिकता नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम में कमी थी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वह रिश्ता उतना ही चलना था जितना उसकी उम्र थी। और जब वो खत्म हो जाए तब भी तुम्हारा होना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम हमेशा इनफ रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।